Hello everyone, this is Nitasha Trivedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. I hope you are better and safe. So, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर के हम लोगों ने टाइप पढ़े थे। डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिमिटिव में जो बूलियन, इंटीजर और बूलियन, उसके अलावा करेक्टर, ये सारे हम लोग किस में पढ़ते हैं? रियल नंबर। तो ये सब हम लोग प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से। करेक्टर क्या है? करेक्टर है कोई भी, जैसे मैंने बोला ABCD इस तरीके से। और मैं बोलूँ अगर बूलियन क्या है, तो बूलियन में ट्रू, फॉल्स, यस, नो इस तरीके से जो टर्म आते हैं वो हम बूलियन में पढ़ते हैं। ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ा था एरे, जिसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टाइप है वो है एरे। अब ये एरे क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। एरे क्या है? एरे इज अ कंटेनर। एरे एक कंटेनर है इस तरीके का, विच होल्ड अ फिक्स नंबर, जो कि कुछ फिक्स नंबर को होल्ड करके रखता है। फिक्स नंबर जैसे कि जो नंबर फिक्स है, जैसे कि 1 2 3 4, या मैं बोलूँ 100 50, ये नंबर क्या है? फिक्स नंबर, कि इसको ये होल्ड करके रखता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर मेक यूज एरे इम्प्लीमेंट देयर एल्गोरिथम। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, चाहे वो सी लैंग्वेज का डेटा स्ट्रक्चर है, जावा का डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेटा एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, मतलब एरे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में भी बताया था। एक बार जो लोग लास्ट वीडियो जिन लोगों ने भी नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। मैं अभी तक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से रिगार्डिंग काफी सारा कंटेंट करा चुकी हूँ। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लो, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। अब तो एरे क्या होता है? एरे कंटेनर होता है जिसमें कुछ फिक्स नंबर स्टोर होते हैं। इस तरीके का एक कंटेनर होता है जिसमें फिक्स नंबर स्टोर होते हैं। बस एरे के बारे में आप ये याद रखो, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा रहेगा कि एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है? विच कैन होल्ड अ फिक्स नंबर, जो फिक्स नंबर को होल्ड करके रखता है, या फिर आइटम्स को बोल सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 या कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर हम ABCD XYZ ये सब भी बोल सकते हैं। अब ये एरे में दो टर्म आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे एलिमेंट और इंडेक्स। अब ये एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है जैसे कि जो ये नंबर इसके अंदर स्टोर होते हैं इस कंटेनर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नंबर है 5 7 9 या फिर कोई भी। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये वाले जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया हुआ है 35 33 42 10 9 14 19 27 44 26 31, ये क्या है? ये सब एलिमेंट है, यानी जो इसके अंदर वैल्यूज स्टोर होती है, जो इसके अंदर चीजें स्टोर होती हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स का मतलब होता है लोकेशन, जहां पे वो हमारा इंडेक्स स्टोर है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा एक ये एरे है जिसमें यहाँ पे 2 6 9 15 इस तरीके से 4 मेरे नंबर स्टोर है। तो ये जो नंबर्स हैं 2 6 9 15, इसको मैं बोलूंगी एलिमेंट। क्या बोलूंगी? एलिमेंट। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो लोकेशन होती है। तो जो इंडेक्स की लोकेशन होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। जैसे ये वाली लोकेशन हमारी 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये मेरी जो इंडेक्स की लोकेशन होती है वो मेरी ये है 0 1 2 3। अब एक टर्म आता है लेंथ। कोई मुझसे पूछे कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो इस एरे की लेंथ कितनी है? 4, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4, यानी 0 से 3 तक कितनी लेंथ हो गई? 4। और मेरा इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मेरा 0 से 3 तक है। अब पेपर में जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 2 नंबर के इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, और ऑप्शन में आपसे बोला जाए 2 6 9 5,
और आपसे बोला क्या जा रहा है 2 नंबर के इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, ज्यादातर लोग 1 और 2 इस तरीके से 6 लगा देंगे आंसर, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है 9, क्योंकि 2 नंबर के इंडेक्स पर आपका क्या स्टोर है, एलिमेंट 9। तो क्या स्टोर है 9, तो आपका आंसर क्या होगा 9। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इंडेक्स हमारा जो स्टार्ट होता है, जैसे अभी मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब जैसे ये एक एरे दे दिया, जैसे 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31। अब ये बोल रहा है ये सारे एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, इसकी लेंथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो एरे की लेंथ कितनी हो गई, एरे की लेंथ हो गई कि एरे की लेंथ इसमें बोल दिया, एरे लेंथ 8 मीन्स 8 एलिमेंट, मतलब अगर एरे की लेंथ 8 है तो उसमें 8 एलिमेंट है। अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 10। ये किसी और की बात कर रहा है, कोई और है कि एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब तो इससे इसमें मुझसे पूछा जा रहा है कि एलिमेंट्स क्या क्या है, तो एलिमेंट्स है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये क्या है, एड्रेस। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 नंबर के इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो 3 नंबर क्या है, इंडेक्स ये, और एड्रेस क्या है, तो इस 3 नंबर के इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या है 8, एलिमेंट क्या है 8। अगर मुझसे इसकी लेंथ पूछी जाए कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो लेंथ कितनी है, देखो 0 से 7 तक, यानी टोटल कितनी हो गई 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसकी लेंथ में 8 नंबर स्टोर हो सकते हैं, तो इसकी लेंथ हो गई 8, इस तरीके से। अगला, ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेड वाया इंडेक्स। हर एक नंबर को, हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के द्वारा। इंडेक्स क्या होता है, 0, 1, 2, 3, यानी उसका एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल वी फैच अ इंडेक्स 6, हमने इसमें से इस वाले में से इंडेक्स 6 को फैच करना है, 6 वाले इंडेक्स को, तो यहाँ पे क्या रहेगा 11। अब यहाँ पे इसके हिसाब से 9 आ रहा है, क्योंकि ये अलग उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। इसने अपना कोई और एग्जाम्पल सेट कर लिया। इसके फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इसमें 4 नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 4 नंबर का एलिमेंट 9, ठीक है। अगला, बेसिक ऑपरेशन जो हमारे एरे के होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, कि क्या क्या हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। ट्रेवर्स का मतलब प्रिंट ऑल एरे एलिमेंट 1 by 1, मतलब हम सारे एलिमेंट को एक बार एक के साथ एक बार प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो इंडेक्स है, इंडेक्स को मैंने शॉर्ट में आई मान लिया, i इज इक्वल्स टू 0 to 7, तो मैं यहाँ पे और प्रिंट करा दिया मैंने आई को, तो एक एक करके मेरे सारे इंडेक्स प्रिंट हो जाएंगे। जीरो इंडेक्स का एड्रेस क्या है, 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो क्या है 5, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मैं मतलब मेरे सारे एलिमेंट जो भी हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से। ट्रेवर्स, अगला है इंसर्शन। इंसर्शन क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, इस वाले इंडेक्स में मुझे कोई और इंडेक्स का एलिमेंट ऐड करना है। इंडेक्स का मतलब यहाँ एड्रेस, जैसे मुझे 8th लोकेशन पर मुझे कोई और एलिमेंट ऐड करना है, मुझे 13 करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड एन एलिमेंट एट एन गिवन इंडेक्स। किसी भी गिवन इंडेक्स पर मैं उसका एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ। आपको इंडेक्स और एलिमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। इंडेक्स का मतलब वो लोकेशन, जैसे ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये लोकेशन है, और एलिमेंट्स क्या है, वो जो उसके अंदर स्टोर है। अगला, डिलीशन। डिलीट कर सकते हो, सपोज मुझे यहाँ पे 3 नंबर का इंडेक्स डिलीट करना है, यानी मैंने इस 10th को डिलीट कर दिया। सर्च करना, मैं किसी भी, अभी मैंने बोला ना, मैं किसी भी इंडेक्स से उसकी वैल्यू को यानी उसके एलिमेंट को सर्च कर सकती हूँ। मैंने इस वाले के हिसाब से बोला कि मुझे 8th नंबर का इंडेक्स चाहिए, 8 नंबर के इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो 8th नंबर का जो इंडेक्स है उसका एलिमेंट क्या हो गया 26, ठीक है।
अगला अपडेट, मुझे जो गिवन एलिमेंट है मतलब गिवन जो इंडेक्स है मुझे उसको अपडेट कराना है, यानी मुझे कुछ चेंजेस किए, कुछ ऐड करा, कुछ डिलीट करा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे 13 ऐड कर दिया है तो मुझे इसको फाइनली अपडेट हो गया ना ये, तो मुझे प्रिंट कराना है। तो इस तरीके से हमारा जो एरे होता है वो वर्क करता है। तो एरे का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टैक और क्यू के बारे में बताऊंगी। आप लोग कहेंगे मैम एक ही क्लास में बता दूंगी, तो एक क्लास में आपको चीजें ज्यादा अच्छे से शायद क्लियर नहीं हो पाए, मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के आपको तीनों चीजें करा दूंगी जो कि आपके सिलेबस वाइज दी हुई हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि आज ही मैं ये वाली क्यू स्टैक और क्यू की वीडियो अपलोड कर दूं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पक्का ये दोनों कंप्लीट करा दूंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको थोड़ी सी भी मेहनत लग रही है कि वीडियो में मैं दे रही हूँ और ज़्यादा आपके लिए अच्छे से एफर्ट्स कर पाऊँ, तो मेरे को बस आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज़्यादा थोड़े से एफर्ट्स करने के लिए और कंटेंट लेके आते रहने के लिए। सो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए इस चैनल पर एक बार विजिट करें। प्लेलिस्ट में अभी काफ़ी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और इन फ्यूचर मैं देती रहूँगी, जैसे ही जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तो एंड श्योरली मैं ये आपको कंटेंट देती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।